हेलो दोस्तों, द विनर स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सभी जो भी यूनिवर्सिटी हैं जो कराती हैं राष्ट्र गौरव का पेपर, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। भगवान महावीर की निधन जो है वो कहाँ हुई थी, तो पावापुरी हुई थी। ठीक है, पावापुरी में इनकी निधन हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ नहीं है, तो सिंधु सभ्यता के स्थल जो है वो चाइना में नहीं है। ठीक है, चाइना में सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं है, और पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कारण देखिए। कारण क्या है कि इनके पास विकसित शहरी जीवन था। किनके पास, सिंधु सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन था। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो ये सब भिन्न है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य जो है वो कब हुआ, तो 1922 में हुआ। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली या लुम्बिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि लुम्बिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपने प्राण, ठीक है, वही प्राण या निधन जो है वो कहाँ हुआ, तो पावापुरी में हुआ। इसका ऑप्शन देखिए, पावापुरी। महावीर स्वामी का निधन पावापुरी में हुआ था। और भगवान बुद्ध का जन्म जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ भगवान बुद्ध का, और जो उनका निधन है, ठीक है, वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ऑप्शन देखिए 260, 255, 250। तो करेक्ट आंसर है 250। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो क्या था, तो गेहूं और जौ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत विश्व में कहाँ स्थित है। भारत विश्व में कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, तो ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास। देखिएगा क्वेश्चन है आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कौन सा मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा मंदिर स्थित है, ऑप्शन दिया बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम या जगन्नाथपुरी। उत्तराखंड में कौन सा मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से जानवर दिखते हैं, तो ये है सांड और घोड़ा। ठीक है, सांड और घोड़ा। ठीक है, राजतरंगिणी किसकी रचना है। राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कलहन की। किसका है, कलहन की। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है, कलहन। विश्व शिक्षक दिवस, अब देखिएगा यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है। विश्व, ये जो है 5 सितंबर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर है। क्या है, 5 अक्टूबर। विश्व में एक महीना, इसमें से सीधे एक महीना आप ऐड कर देंगे +1 मंथ, तो वो सीधे विश्व शिक्षक दिवस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 5 अक्टूबर। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है। कादम्बरी, कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के 12वें राष्ट्रपति, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो 12वें राष्ट्रपति थे, भारत के 12वें राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल 12वें राष्ट्रपति थी। शिक्षक दिवस तो वस्तुतः जन्मदिन है। शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ठीक है, तो राधा कृष्णन का। और बाल दिवस जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं,
तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक ज़िला है, औरंगाबाद, ठीक है, वहाँ पे स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो स्वीकार किया गया था, संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी या महानदी या नर्मदा। तो महानदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड जो है बांध है वो महानदी के किनारे स्थित है। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? तो 20, ठीक है, 20 दांत को दूध के दांत कहते हैं। सरफरोशी की तब ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था? ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के आकार का अनुपात है तो 3:2, 3:2, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो है जन्म कुंडग्राम में हुआ था और निधन जो है वो पावापुरी में हुआ था, ठीक है, पावापुरी में निधन हुआ था। निम्न में से कौन त्रिरत्नों में से नहीं है? त्रिरत्नों में से कौन नहीं है? तो ये है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन। अगला क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह देव ने कराया था, ठीक है, नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में। और यही बात अगर चाय पूछ देगा तो चाय जो है वो असम में होता है, ठीक है, असम, चाय असम में। उन सभी को चुनिए जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। तो देखिएगा, अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर है, लाल किला ये भी है, फतेहपुर सीकरी ये भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन ये भी है, नालंदा के पुरातात्विक स्थल और अवशेष ये भी है। यानी जो विश्व विरासत स्थल की सूची में ये सभी हैं। और एक अभी हाल में ही जुटा है, हाल की खबर है, धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक है, हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित ये धौलावीरा है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये हाल में ही विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्रतीक्षा पुस्तक जो है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या है? ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकारी लेखा को ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो CAG को है, CAG, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय नहीं है? तो देखिए सभी हैं, बौधायन भारतीय हैं, आर्यभट्ट भारतीय हैं, बरामीर भारतीय हैं, चरक भारतीय, मतलब सभी जितने दिए हुए हैं ये सभी भारतीय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाट सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये ज्ञात नहीं है। अशोक की चिंता नामक कविता किसने लिखी थी? अशोक की चिंता नामक कविता किसने लिखी थी? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? तो 10 वर्ष बाद। रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य कौन है? रामानंद के शिष्य जो हैं वो हैं कबीरदास, ठीक है, कबीरदास। चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो DG तेंदुलकर जो है चंपारण में गांधी नामक पुस्तक के लेखक है। गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है वो गबन के लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्रकारी नहीं है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? तो 36वें संशोधन, ठीक है, 36वें संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कितने कांड है? तो 7 कांड है, रामायण में 7 कांड है। भारत का राष्ट्रीय गान और उसके रचयिता हैं। तो पहले तो आप ये जानिए कि राष्ट्रीय गान है क्या,
ठीक है। राष्ट्रीय गान जो है हम लोग का जनगण मन है और इनके रचनाकार जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन और रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम ये गीत है, वंदे मातरम, और उनके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। फिर नाथूराम गोडसे के साथ में निम्न से किस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई? इनके साथ इनकी फांसी दी गई तो नारायण आप्टे को, ठीक है, नारायण आप्टे को। राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि चक्र के केंद्र से सभी तिलियां आपस में जुड़ी हुई हैं? ये सही है, ठीक है। प्रकृति में पानी का शुद्ध रूप क्या है? प्रकृति में पानी का शुद्ध रूप वर्षा का पानी है, ठीक है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की। भारत रत्न वर्ष 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनके नाम क्या क्या थे? नाना देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का, ठीक है, कर्म कांड का। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया, 1896 में सबसे पहले गाया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 में रिजर्व आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने रुपए चिन्ह को कब स्वीकार किया? भारत सरकार ने रुपए चिन्ह को कब स्वीकार किया? ये वाली चिन्ह जो देख लीजिएगा, कंफ्यूजन में ना रहिएगा, ये वाली जो चिन्ह है उसको कब स्वीकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2010 में, 2010 में स्वीकार किया था, 2010 में। आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की खोज की थी, सूर्य सिद्धांत की खोज की आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं, तो ये तो सबको पता है, पेड़ से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से कौन चिकित्सक नहीं है? कौन चिकित्सक नहीं है? तो वो शूद्रक, शूद्रक चिकित्सक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम थे। और 24वें थे महावीर। भारत में सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग जो है इस्पात उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की? तो रामकृष्ण परमहंस की जो नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निःशुल्क मानचित्र अपलोड करने के लिए सुविधाओं से युक्त कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो पोर्टल नक्शे, पोर्टल नक्शे किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? तो धम्मपद जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को किस नदी से, किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन, विटामिन के, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना, ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। सिंधु सभ्यता इसमें से क्या नहीं प्रयोग करती थी? तो लोहा, ठीक है, लोहा नहीं प्रयोग करती थी। अगला, भारतीय धर्म ग्रंथों में किन प्रसिद्ध स्थानों को 4 धाम के रूप में संज्ञा दी गई है? 4 धाम का संज्ञा आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 धाम जो है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरी में 4 धाम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की कृति कौन सी नहीं है? तो ये सूरसागर, सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है, ठीक है, सूरदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस है, हनुमान बाहुक भी है और बिना पत्रिका भी है। अस्तो माँ सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ से लिया गया है। 2019 में भारत रत्न किसे सम्मान नहीं दिया गया? देखिए, तो नानाजी देशमुख को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को दिया गया और भूपेन हजारिका को दिया गया। तो इसका मतलब संगीता को नहीं दिया गया, ये हुआ, ठीक है, इनको नहीं दिया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन में इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कौन सी रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना चित्रगंधा है, द कोर्ट डांसर भी है, कपाल कुंडल। कपाल कुंडल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान किसे सर्वप्रथम दिया गया था? तो भारत रत्न सम्मान जो है सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन, भारत अधिराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, 2020 में भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या बताइए कितनी हो गई है? केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या वो कितनी हो गई हैं? ठीक है, तो इस समय जो है पहले तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बढ़े हैं, वो है जम्मू और एक लद्दाख। ठीक है, इन दोनों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस समय केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो 8 ही हुए हैं ना, 8 हो गए हैं। ठीक है, 8 हुए हैं। किस क्षेत्र में सेवा करने पर भारत रत्न प्राप्त किया जा सकता है? तो ये कला साहित्य दोनों है, दोनों में आप सेवा करेंगे तो भारत रत्न आपको मिल सकता है, कोई भी करे, कला में हो चाहे साहित्य में हो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का खोज का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो वो सर जॉन मार्शल को दिया जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक जो है कबीरदास हैं, कबीरदास। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से किसी मृत्युदंड की माफी देने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। ठीक, सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो सामवेद में जो है वो संगीत का मिलता है। ठीक है, संगीत का मिलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संगीत का मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। लोकसभा में कुल सदस्य हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैदिक काल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन? वैश्य सबको खुश रखते थे, ये गलत है। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने दिन के? 2 साल 11 महीना 18 दिन में। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो ये नरसिंह मेहता ने रचा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को प्राप्त है? तो कुमारगुप्त प्रथम, पहला ऑप्शन सही है। अष्टधाई के लेखक अष्टधाई के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, अष्टधाई के रचनाकार पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी किस देश से होकर नहीं जाती है? तो भूटान से नहीं जाती है। भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश, तीनों में गंगा नदी गुजरती है, लेकिन भूटान से नहीं गुजरती है। किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी संख्या में सूती कपड़े की मिलें हैं? तो महाराष्ट्र में है। आप लोग गुजरात ना मारिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित मानते हैं। देखिए, अभी इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस सम्राट द्वारा किया गया था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन की। स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये गलत है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, सही होगा। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, ये सही है। ये भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 30 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी।
ठीक है, 1911 में। भारतीय गणतंत्र में कुल कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषाएं, 22 भाषा। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ये इसलिए पूछता है कि कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि पहला तो सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू होगा, लेकिन अगर दूसरा जो बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री होंगे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय संविधान के निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्माता समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, गोरखपुर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। गांधी जी ने चंपारण का किसान आंदोलन कब किया? तो 1917 में किया चंपारण आंदोलन। कथक, अब देखिएगा कथक है यहाँ पे, कथकली मत समझिएगा, कथकली केरल की है, कथक जो है उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर चौथा कथक, कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आईने अकबरी के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं, अबुल फजल। मृच्छकटिकम, इसका आप देखिए कन्फ्यूजन होता है लोगों को। मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है, आप लोग कालिदास मार देते हैं, लेकिन ये मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। किसकी? शूद्रक की रचना है। किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था और बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। किस ग्रंथ में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों की चर्चा है? ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों की जो चर्चा है वो गीता में है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। किसे पुनर्जागरण में से भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अब देखिएगा देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था? तो अब देखिए चंदेलों के समय, चोलों के समय, चालुक्यों के समय या गुप्तों के समय देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था? तो गुप्तों के समय हुआ था। ठीक है, गुप्तों के समय। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पहले तो देखिए पहले है ऋषभनाथ, ये फर्स्ट पे हैं। ठीक है। महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें पे हैं। पार्श्वनाथ जो हैं पार्श्वनाथ ये जो है 23वें पे हैं। ठीक है, 23वें पे पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, तो पार्श्वनाथ 23, इसका करेक्ट आंसर भी होगा पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24 और फर्स्ट पे हैं ऋषभनाथ या ऋषभदेव कह सकते हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं? तो वो है 16 संस्कार बताए गए हैं। कौटिल्य का अन्य एक नाम क्या है? कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है, शैक्षिक संस्कार के रूप में उपनयन संस्कार जो है प्रतिष्ठित है, उपनयन संस्कार। शहीद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? तो गोरखपुर के कारागार में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था? गणतंत्र राज्य जो है वो कौशल नहीं था, कौशल। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था, राजा का सैद्धांतिक भाग होता था, तो 1/6 होता था। आस्तिक का अर्थ क्या है? आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को न मानने वाला। भारतीय कला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो ये है गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ है। ठीक है। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन,
रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता तो सबको पता है महर्षि वाल्मीकि हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? तो 7 अंगों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित है। तो राष्ट्र शब्द जो है सबसे पहले कहाँ पे इसका जो है किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है राष्ट्र शब्द का? तो वो है ऋग्वेद में। ठीक है, वेदों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता है ऋग्वेद आएगा, बी और सी में से कोई होगा। उसके बाद देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद, तो ये सही है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? ऋग्वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं। ठीक है, पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लास्ट है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेद का सही अर्थ क्या है? वेद का सही अर्थ है ज्ञान। वेद का सही अर्थ है ज्ञान। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान हुआ प्रथम में। ठीक है, भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? तो मुंडकोपनिषद से संबंधित है। परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? पद्मावत। ठीक है, पद्मावत में। शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? आलवार भक्तों का संबंध जो है वो तमिल प्रदेश से है, तमिल। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो क्या नहीं आते हैं? पर्यावरण नहीं आता है। ललित कला के अंदर ये तीनों आता है बट पर्यावरण नहीं आता है। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? कितने कांड हैं? ठीक है, तो वह 7 हैं। ठीक है, 7 कांड हैं टोटल। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या जो है 4 है। अगला, संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है? संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है? तो प्रशासन की नहीं होती है। कला, साहित्य और संगीत की होती है, लेकिन प्रशासन की नहीं होती है। प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? तो वो है कृष्ण भक्ति साधना का। ठीक है, कृष्ण भक्ति साधना का। श्री पद्म भागवत में गोपियों की श्रेणियां हैं, गोपियों की श्रेणियां हैं, तो वो है उपर्युक्त सभी। कुमारिका, गोपांगना, ब्रंजांगना सभी हैं। किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? तो वो है योग मार्ग। पद्मावत किसकी रचना है? तो मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, पहला ऑप्शन। ठीक है, निर्गुण संत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निर्गुण संत नहीं है तो केशव दास। रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? तो नंददास की है। श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? श्री रामार्चन पद्धति है श्याम स्वामी रामानंद की। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद जो है संगीत से? सामवेद। अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना अथर्ववेद, और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये सभी हैं, ये सभी कारण हैं इसके। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन है? तो वो है बेंजीन, सबसे ज़्यादा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन मनुष्य की रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में मददगार है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी, बीटा कैरोटीन, ओमेगा फैटी एसिड और ग्लूटाथायोन। जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मीनामाटा बीमारी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीनामाटा बीमारी एक आई थी समुद्र तट के किनारे, किसकी विषाक्तता के कारण हुई थी?
तो कच्चे तेल के रिसाव से ना, ये नहीं है, पारा की वजह से हुआ था। ठीक है, पारा, लिड, पारा की वजह से हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य जो विषय था वो क्या था? तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल वर्षा एक मिश्रण है। अम्ल वर्षा जो है एक मिश्रण है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, भारतवर्ष में एक पारिस्थितिकी तप्त क्षेत्र है। भारतवर्ष में पारिस्थितिकी तप्त क्षेत्र, कितने पारिस्थितिकी तप्त क्षेत्र हैं? तो 4 हैं। ठीक है, 4 पारिस्थितिकी तप्त क्षेत्र हैं। भारतीय गैंडा संरक्षित है किस उद्यान में है? इसमें देखिए 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपका बी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में अनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं, सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं ग्रीन हाउस गैस में, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन परत ऊपरी वातावरण में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये थोड़े क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोंशियम 90 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो क्या पैदा कर सकता है? स्ट्रोंशियम जो है 90 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो क्या पैदा कर सकता है? तो उपरोक्त सभी, रक्त कैंसर, हड्डी कैंसर और ऊतक का अपक्षीकरण भी कर सकता है। प्रदूषक रहित ऊर्जा का सही विकल्प क्या है? तो सभी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। इससे प्रदूषण नहीं होता, इसके लिए इसको बोला गया है प्रदूषक रहित ऊर्जा। ठीक है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस को। गेहूं का दाना, गेहूं का जो दाना है वो क्या है? वो है फल। जल में घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी दोनों है। ठीक है, बी और सी दोनों है। घेघा या एल्बंड रोग किसकी कमी से होता है? घेघा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करता है किसकी किरणों से? तो यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य जो कारण है वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा का केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक है, भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। हरित गैसें हैं, हरित गैसें क्या हैं? हरित गैसें, तो हरित गैसें सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना तो कहाँ है टिहरी बांध परियोजना? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग, वायु प्रदूषण से होने वाला रोग ये सभी हैं। ठीक है, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था क्या है? रेड क्रॉस है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म परिवर्तन हेतु दबाव, ये नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो वो है 1979 को। ठीक है, 1979 में किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी 1948 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। महिलाओं का संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था, ठीक है। बीजिंग जो चाइना की राजधानी है। महिलाओं से संबंधित चतुर्थ मतलब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों के निम्न पर पूर्ण विश्वास है, तो किस पे सबसे ज़्यादा विश्वास है? लोक अदालत पे, ठीक है, लोक अदालत। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित की गई है? तो वो है अनुच्छेद 23। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख जो है वो भाग 3 में किया गया, भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार की अवधारणा का मूल आधार है मानव, ठीक है। मूल आधार जो है वो मानव है, मानवाधिकार की बात कर रहा है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का देख लिए कि राज्य के जो मानवाधिकार आयोग के जो होंगे उसको तो राज्यपाल करता है। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग होगा उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन से अधिकतर तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार माने गए हैं? तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार माने गए हैं उपयुक्त सभी: शांति का अधिकार, विकास का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय ये तो दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये कंफर्म कर लीजिएगा, शायद ये बदल गई हैं, ठीक है। ये कंफर्म कर लीजिएगा हम, ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान के अनुच्छेद द्वारा बालक मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बाल मजदूरी को जो है प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 24, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? जो आयरलैंड से। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, आयरलैंड है, ये किस संविधान लिख दिया? आयरलैंड होगा, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे डाल दीजिएगा आयरलैंड, ठीक है। अगला, निम्न से किसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल है तो 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस साल हुआ था? तो 1993 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चैनल अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, हम लोग प्रोवाइड करेगी टीम हमारी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।